सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। हरियाणा में जैसे जैसे मतदान का वक्त नजदीक आ रहा है, चुनावी माहौल भी गर्माता जा रहा है। क्या चाय की दुकान, क्या मिठाई की दुकान, हर जगह लोगों की जुबान पर चुनावी जायका चढ़ा हुआ है। और इसी चुनावी जायके का जायजा ले लिया सोनीपत के गोहाना में हमारे वरिष्ठ संवाददाता आलोक सांगवान ने। MH1 न्यूज की वोट यात्रा गोहाना पहुंची है और यहां हम लोगों से जानेंगे कि आखिर इस इलाके में सियासी हवा किस ओर बह रही है। वैसे तो आप गोहाना को जलेबी के कांड जानते होंगे, देश और दुनिया में यहां की जलेबी बड़ी मशहूर है और उसको देखकर यहां पर लोग आते हैं। मगर यहां पर सियासी जो जायका है वो किस ओर बह रहा है, कैसा सियासी जायका है, ये हम जानने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। आप देख पा रहे हैं तमाम जो जलेबियों की दुकान है और यहाँ पर लोग क्या सोचते हैं, लोगों की अपनी क्या राय है, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। आप कहाँ से हैं साहब, कहाँ के रहने वाले हैं? पावड़ी के। आपको क्या लगता है कि जो सियासी हवा है, लोकसभा चुनाव चल रहा है, किस ओर बह रही है? हुड्डा बनेगा, भूपेंद्र हुड्डा। ऐसा क्यों? और लहर है उसकी। क्या ऐसा क्या भूपेंद्र हुड्डा ने कर दिया? क्योंकि सोनीपत से तो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं भूपेंद्र हुड्डा। वो है ना, काम बतेरे कर रखे हमारा है। क्या काम कर रहे हैं? नौकरी बतेरे रखी है। एक हम गाड़ी को डालन तो खिना कर यार दे राज वाले। आप देख पा रहे हैं कि जिस जलेबी का हम जिक्र कर रहे थे वो जलेबी आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर वो जलेबी बन रही है और किस तरीके से यहाँ पर जब जलेबी है वो तैयार होती है। जाहिर तौर पर इस जलेबी का जो जायका है वो पूरी दुनिया में जाना जाता है और जो लोग यहाँ पर इस तरह की जलेबियाँ बनाते हैं उनकी भी हम राय लेंगे और जानेंगे कि आखिर उनकी क्या राय है, क्या सियासी हवा है और वो क्या चाहते हैं कि किस तरह का जो व्यक्ति है वो यहाँ पर सांसद बनना चाहिए। आप यहाँ पर क्योंकि लोगों को जलेबी के जायके से आप रूबरू कराते हैं, आपको क्या लगता है कि जो सांसद हो वो किस तरह के काम गोहाना में करे, किस तरह का व्यक्ति सांसद बनना चाहिए? सर, सबसे पहले तो यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था कायम रहे। मेरा ये मानना है, दुकानदार होने के नाते मैं यही कहूँगा कि कानून व्यवस्था सुचारू, ये हम आने वाले सांसद से हम अपेक्षा करते हैं। कोई भी सांसद बने, पर ये उम्मीद जरूर करेंगे हम उनसे कि कानून व्यवस्था अच्छी तरह रहे। जाहिर तौर पर जलेबियों का शहर है, जनाब अपनी तरफ से जलेबी जैसी बात जरूर करेंगे। आपको क्या लगता है कि जो यहाँ के सांसद बने वो कैसा सांसद होना चाहिए और किस तरह की सियासी हवा सोनीपत में बह रही है? फिलहाल मोदी का नाम से वोट है। ऐसा क्यों? क्योंकि मोदी ने काम बहुत अच्छे किए हैं। मगर यहाँ पर जो उम्मीदवार हैं उनका नाम रमेश कौशिक है, उनको जानते हैं आप? बिल्कुल जानते हैं। तो वोट मोदी के नाम पे या रमेश कौशिक के नाम? मोदी के नाम पे। मोदी के नाम पे। बिल्कुल। हमारे साथ एक बुजुर्ग हैं जिनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो जब आप वोट देते हैं तो क्या चीज दिमाग में रहती है कि किस तरह के उम्मीदवार को वोट दें, किस पार्टी को वोट दें और क्यों वोट दें? उसमें कई समीकरण बनते हैं। कुछ तो पार्टी काम के हिसाब से देते हैं कुछ लोग वोट, कुछ देते हैं जातिवादी के हिसाब से देते हैं। आप कैसे देते हैं? हम तो अपने काम के हिसाब से वोट देंगे। तो क्या लगता है कि किसने काम किया? जिसने काम अच्छा किया है उसको देंगे। सीएम भूपेंद्र हुड्डा पीछे अच्छा काम किया था, उन्होंने अच्छी। भूपेंद्र हुड्डा को? हाँ, ठीक। आप भी यहीं के रहने वाले हैं? हाँ सर। क्या करते हैं आप? सर मैं गवर्नमेंट जॉब पे हूँ। गवर्नमेंट जॉब पे हैं। आपको क्या लगता है कि जो इस इलाके से सांसद बनना चाहिए उसकी क्या सोच होनी चाहिए और इस तरह का व्यक्ति क्या आपको लगता है जो उम्मीदवार है उनमें से कोई? ऐसा है सर, देश के लिए प्रधानमंत्री तो मोदी को चाहते हैं, लेकिन कैंडिडेट उस मिजाज का नहीं है जो पब्लिक उसको सपोर्ट कर सके। तो फिर कैसे बात बनेगी? रमेश कौशिक कैंडिडेट है, आप कह रहे हैं नरेंद्र मोदी को वोट सोचना चाहिए ना, कैंडिडेट अच्छे कैंडिडेट को टिकट देना। किसी उम्मीदवार यही है जनाब। चलो सर देखेंगे, सोचेंगे, अभी विचार करेंगे थोड़ा सा। जाहिर तौर पर जो रमेश कौशिक हैं उनको लेकर भी लोगों की एक अपनी राय है, नरेंद्र मोदी को लेकर एक अलग राय है। जब आप वोट डालने जाएंगे तो आपकी किस तरह की राय होगी, क्या चीजें जहन में होगी कि ऐसे उम्मीदवार को वोट दो? पढ़ा लिखा जो अपने हरियाणा खातर सोच सके। ठीक है, ये पिछला रिकॉर्ड देख लो, कितने एमपी थे,
किसने हरियाणा का मुद्दा ठाया और कितना ठाया और के ठाया, किसने किसान का ठाया और किसने उसका ठाया। इस टाइम तो भाई दुष्यंत चौटाला के सिवा और कोई सा आदमी नहीं दिखता जिन्होंने हरियाणा के बारे में कुछ कहा हो, ठीक है, तो वोट तो उसकी है। तो कहीं ना कहीं जो राय है वो एक देखने को मिल रही है कि जेजेपी को लेकर भी लोग ये सोचते हैं कि दुष्यंत एक युवा कहीं ना कहीं नेता है। आप क्या सोचते हैं कि गोहाना में जो सियासी हवा है, जो सोनीपत लोकसभा में है, वो किस ओर बह रही है? क्या लगता है कि माहौल सियासी क्या है? ऐसा है जी, माहौल तो बीजेपी का अच्छा है। वैसे क्या कारण है आपको बीजेपी का? काम भी करवा रखे हैं, वैसे अच्छा है। और कांग्रेस वाले तो बेहतर है ये, कोई गुंडागर्दी नहीं, कोई किसी प्रकार का कोई उल्ला तक नहीं, किसी बात का। मगर इनके राज में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कह रहे हैं इन्होंने दंगा करा दिया जनाब, जाट आरक्षण में इतना बड़ा दंगा हुआ। हाँ, ये तो दंगा तो सभी ने देखा है, ये सब दंगे तो हुए हैं ज्यादा। तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है ना, सरकार के जिम्मेदार। तो लगता है कि बीजेपी जो है वो यहाँ से लीड बनाएगी। हाँ, बीजेपी ज्यादा लीड बनाएगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव लड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी मैं इतना बड़ा मेरा राजनीतिक कद है, बीजेपी को मैं आगे नहीं जाने दूंगा। वो तो देखो जी, वह बात लड़ाई है, देखो कौन लिखता, कौन जीतता, कौन आता है, इस बात का क्या पता लगे। बिल्कुल, जाहिर तौर पर कुछ और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह की सियासी हवा है यहाँ पर। आप जनाब पकोड़े बना रहे हैं, पकोड़े के साथ जो सियासी हवा है वो किस ओर बह रही है वो भी बता दीजिए जरा। भाई पकोड़े में टाइम मिलता नहीं है, क्या करें। और नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि पकोड़ा बहुत अच्छा बिजनेस है, हमारे जैसे युवाओं को भी करना चाहिए। हाँ, ठीक लगता है आपको? और नौकरी मिलती नहीं और पकोड़े बेचने, और क्या करना है। पकोड़े बेचे, ठीक कह रहे हैं प्रधानमंत्री। हाँ, प्रधानमंत्री ठीक कह रहे हैं। तो आपने देखा कि तमाम जो लोग हैं उनकी एक अपनी राय है इस चुनाव के बारे में, कहीं ना कहीं इस लोकसभा क्षेत्र के बारे में, तमाम उम्मीदवारों के बारे में। जाहिर तौर पर क्या उनकी राय वोट में तब्दील हो पाएगी और आखिर कौन सोनीपत लोकसभा क्षेत्र से जीत दर्ज करेगा, ये जो बात है ये कहीं ना कहीं जब चुनाव के परिणाम आएंगे तब पता चल पाएगा। कैमरामैन आदित्य पांडे के साथ आलोक सागवान, MH1 न्यूज, गोहाना।